दोस्तों, आबने हरमज़ में भारत के कमों पेश 18 ऑयल टैंकर रोक लिए हैं ईरान ने। क्योंकि ईरान की जानब से ये वाज़ह कर दिया गया है कि आबने हरमज़ से वही टैंकर गुजरेगा जिसके ऊपर पाकिस्तानी परचम लगा होगा और जो ईरानी हकाम से हम आहंगी रखता होगा, जो ईरानी शराइत हैं उसके ऊपर पूरा उतरता होगा। अब मसला ये है कि भारत ने पाकिस्तानी परचम जो है उसके ऊपर लगाने से इनकार कर दिया है कि हम परचम नहीं लगाएंगे, जिसके बायस ईरान ने इनकी 18 से ज़ायद ऑयल टैंकर जो है वो रोक लिए हैं। और इन ऑयल टैंकर्स में पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा जो LNG है, जिसके ऊपर तकरीबन पूरा भारत जो है वो मुनसर करता है। और ये भर वक्त भारत में ना पहुंचने की वजह से पूरा भारत जो है वो तवानाई के संगीन बहरान में दो चार हो चुका है। जिसके बाद आप देख सकते हैं जी, पेट्रोल पंप के बाद लंबी लंबी लाइनें हैं। LPG सेंटर्स के बाद लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो तरस रही है कि उनको पेट्रोल मिल जाए, LNG मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा। तो मैं मोदी जी को यही कहना चाहूँगा कि इसराइल को और फादरलैंड बनाओ और भारत को और मदरलैंड बनाओ इसराइल की। तो ईरान अगर कुछ अर्सा मजीद भारत के टैंकर को अगर नहीं गुजरने देता तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा बहरान पैदा होता है भारत के अंदर। क्योंकि भारत को तेल और LNG प्रोवाइड करने वाले ये अरब हैं, ये अरबी प्रोवाइड करते हैं। और यही भारत की सांसें बहाल किए हुए हैं, वही भारत जिसमें मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है वो सारी दुनिया जानती है। दोस्तों, ईरान ने ऐलान किया है कि वो ये जंग आइंदा 6 माह तक भी लड़ेगा अगर लड़नी पड़ी तो। हमने कोई किसी किस्म का पैगाम नहीं भेजा सीज़ फायर को लेके अमेरिका को या सदर ट्रंप को। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम धूम्स और धमकी और अल्टीमेटम की ज़बान को नहीं समझते, हम रिस्पेक्ट की ज़बान समझते हैं, इज़्ज़त की ज़बान समझते हैं। लिहाजा हमने किसी किस्म का कोई सीज़ फायर का मैसेज नहीं भेजा ट्रंप को। दोस्तों, ट्रंप की जानब से एक ट्वीट जारी किया गया और उसमें उन्होंने आज दावा किया कि ईरान ने जो है सुलह के लिए उसको पैगाम भेजा है। तो यहाँ पे ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि अमेरिका जो है वो किसी न किसी तरीके से ईरान जंग से अब निकलना चाहता है। वो नहीं चाहता क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे फंस चुका है। उसका रजीम चेंज करने का जो हब है वो भी आलमोस्ट जो है वो अपनी मौत मर चुका है, क्योंकि रजीम चेंज नहीं हो सकी। रजीम सीनियर ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत के हाथों से निकल कर अब जो जूनियर नौजवान हैं उनके हाथों में आ चुकी है। और अब तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि ईरान के सदर के जो इख्तियारात हैं उसके ऊपर ईरान की जो ताकतवर इनकलाबी गार्ड हैं अल कुदस फोर्स, उसने जो है वो अपना होल्ड मजबूत कर लिया है। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ईरान वाकई जंग जीत रहा है या अमेरिका जंग जीत रहा है?